इन दिनों फरवरी के मंथ में आप जो है अपने, जैसे आपने देखा नीचे बालू है और बालू के जस्ट ऊपर में मैं डाल रही हूँ। जो भी फूल बनेंगे आपके वो फल बनकर ही तैयार होंगे। लेकिन हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये टमाटर जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये टमाटर आपके बड़े हो इसके लिए आपको क्या करना है, और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम टमाटर की हार्वेस्टिंग के साथ साथ आज हम आपको कुछ टमाटर के पौधों के बारे में कुछ ऐसे टिप्स देंगे जो आपको काफ़ी काम आएंगे। साथ ही हम आपको ये बताना चाहेंगे कि टमाटर कब और कैसे लगाना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टमाटर जो है वो सितंबर के महीने में ही, अगस्त के महीने में ही लगा दिए जाते हैं और अगस्त के महीने में लगाने के बाद में उसके बाद वो फसल हमें नवंबर के महीने में तैयार मिलती है। लेकिन जैसे अभी आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या हम अभी टमाटर लगा सकते हैं, तो देखिए हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि टमाटर आप अभी लगा सकते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि आपके यहाँ का टेम्परेचर दिन का या रात का टेम्परेचर कितना है। टमाटर जो है वो टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड करते हैं। टमाटर को बहुत तेज़ ठंड में भी टमाटर कुछ रुक जाते हैं बढ़ना, और बहुत तेज़ गर्मी में भी इनके फूल आते तो हैं लेकिन फल बनने में परेशानी हो जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें टमाटर जो है वो लगाना होता है। जैसे हमने आप लोगों से बताया था कि टमाटर हमारे यहाँ शुरू में काफ़ी अच्छे फले और उसके बाद थोड़े से कम हो गए। ये सारे बीज के लिए हमें रखे थे, लेकिन देखिए यहाँ से भी गौरैया ने इन्हें इस तरह से खा लिया है। ये काफ़ी बड़े बड़े टमाटर हैं। टमाटर आपके गार्डन में काफ़ी बड़े हो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि टमाटर के पौधे में हम गोबर डालते हैं, हम चूना डालते हैं, हम बहुत सी ऐसी खादें जो हैं वो डालते हैं, लेकिन इसके साथ हमें एक अच्छे कंपोस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ गोबर की खाद या बहुत से कुछ ऐसे खाद जो हम डालते हैं, जैसे हमने आप लोगों से कहा है कि हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक पद्धति से गार्डनिंग करते हैं, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद, सरसों की खली, इस तरह की खाद हम डालते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसी खाद चाहिए जो केचुए तैयार करे और एक ऐसा कंपोस्ट मिले जो आपके पौधे को फिर से एक बार हरा भरा बना दे और इस तरह से नए फल जो है, जैसे आप देख रहे हैं इस पौधे में जो नए फल आ रहे हैं आपके भी पौधे में आने लगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको कितने बड़ा कंटेनर लेना है और किस तरह से लगाना है। हाल ही में हमने आपको बीजों के ऊपर में वीडियो शेयर किया है और बताया है कि टमाटर को किस तरह से आपको बीजों के लिए तैयार करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये टमाटर हमने बीजों के लिए रखा था और इन्हें चिड़ियों ने खा लिया है, लेकिन फिर भी हम इसमें से आधा काट के और बीज तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वालिटी है वो काफ़ी अलग है। सारे टमाटरों की जो क्वालिटी है वो अलग अलग है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको साथ ही साथ अपने गार्डन में बीजों की तैयारी बिल्कुल करके रखना है। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त हमने ये टमाटर अपने गार्डन से हार्वेस्ट किया।
और आप ये सभी जान रहे हैं कि ये टमाटर फिर भी हमारे गार्डन में कम है। कम होने की वजह है जो चिड़िया है, चूहे हैं, वो काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताना चाहेंगे, इन सारी बातों को बहुत ध्यान से आपको सुनना है और ध्यान से देखना है कि आपके पौधे अब गर्मियों में किस तरह के कंटेनर में लगाएंगे आप नर्सरी, जिससे कि आपके पौधे अच्छे हो जाएंगे। आपका पहला सवाल है कि क्या मैं इन दिनों टमाटर लगा सकती हूँ? तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे आप देख रहे हैं, ये है हमारी टमाटर की नर्सरी लगी हुई, और ये टमाटर की जो नर्सरी है वो 1 महीने की हो चुकी है। अब 1 महीने के होने के बाद में अभी टमाटर को, आपका एक टमाटर को बीज से अगर आप लगाते हैं तो उसे बीज से तैयार होने में और फल तक देने में 90 दिन लग जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पौधे जो हैं हमारे कम से कम अब 60 दिन के यानी 2 महीने के पौधे हमारे हो चुके हैं। 2 महीने में ये इस तरह से फल जो है वो दे रहे हैं, और इन्हें पकते पकते पूरी तरह से तैयार होने में और भी 1 महीना लग जाएगा, यानी कि पूरे 90 दिन। लेकिन अगर आप फरवरी के मंथ में बीज डालते हैं तो जो आपके पौधे हैं वो कम से कम अप्रैल का मंथ ले लेंगे फलने के लिए। अगर अप्रैल के मंथ में वो फलते हैं तो आपके तरफ का मौसम कैसा है वो आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि जो टमाटर है वो बहुत तेज़ गर्मी में नहीं हो पाते हैं, क्योंकि धूप से उनके जो फूल है, रात का मौसम जब हल्का ठंडा होता है तो जो टमाटर है वो काफ़ी अच्छे फूल दे देते हैं। लेकिन जब दोपहर की तेज़ गर्मी होती है तो आपके जो टमाटर के पौधे फूल से फल ना बनाकर वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं। फरवरी के मंथ में अगर आपको नर्सरी मिल जाए तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि अगर नर्सरी आपकी 1 महीने के होंगी और आप उसमें अप्रैल के फर्स्ट वीक तक फल जो है वो ले सकते हैं। दूसरा सवाल आपका था कि टमाटर के पौधे में फूल तो आ रहे हैं लेकिन फल जो है वो नहीं बन रहे हैं। तो हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर उसमें फल नहीं बन रहे हैं तो आप क्या करिए, थोड़ा ताज़े नीम पत्ते को बॉईल करके उसके रस को निकाल कर और उससे स्प्रे करिए, जिससे कि आपके जो फल है वो बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसे कीट होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं, लेकिन टमाटर के पौधों में वो जब लग जाते हैं तो आपके जो टमाटर के फल है वो बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे, जो फूल है वो झड़ जाएंगे। आपको क्या करना है, अब जैसे गर्मी का दिन आ गया, आपके पास अगर नर्सरी 1 से 1.5 महीने की तैयार नर्सरी है तो आप उन्हें किसी बड़े कंटेनर में, जैसे आप देख रहे हैं इस कंटेनर में हमारे कुंदरू की पौधा है, साथ में एक देख रहे हैं आप बंद गोभी है, और हमने इसमें अपनी नर्सरीज जो टमाटर की वो लगा रखी थी। लेकिन अब ये बंद गोभी पूरी तरीके से तैयार हो गई है और जो टमाटर है वो फूल देने चालू हो गए हैं। तो हमें क्या करना है, इस वक्त इसमें जो भी एक्स्ट्रा प्लांट है, जैसे बंद गोभी का एक्स्ट्रा प्लांट था उसे मैंने निकाल दिया, यानी कि बंद गोभी की जो सब्जी है मैंने वो निकाल दी है। अब आपको फर्स्ट क्या करना है, गर्मी के दिनों में टमाटर के पौधों की देखभाल जो है आपको थोड़ा अलग तरीके से करना है। अलग तरीके से यानी आपने देखा इस वक्त मैंने इसमें से सारी जो यहाँ के पत्ते थे वो निकाल दिए हैं, और इस तरीके से इस पौधे का मैं चाहती हूँ इतने अच्छे से ये ग्रो करे कि ये काफ़ी हाइट में जाए और फल देने लगे। क्योंकि यहाँ पर मेरी कुंदरू की बेल है और साथ में और भी कुछ मैंने इसमें पौधे लगा रखे, देख रहे हैं ये बेल वाले। क्योंकि जब हम एक बड़ा कंटेनर लेते हैं ना, तो बड़े कंटेनर में जब हम एक बड़ा पौधा लगाते हैं, जैसे ये बड़ा पौधा है, तो उसमें जब छोटे छोटे पौधे लगाते हैं ना तो उनमें एक मॉइस्चर बन जाता है। बड़े पौधे छोटे पौधों से और छोटे पौधे बड़े पौधों से, इस तरह से वो पानी लेकर और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं।
तो अगर आप इन दिनों नर्सरी लगा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि टमाटर के पौधों के लिए कंटेनर का जो साइज़ है थोड़ा बड़ा होना चाहिए। गर्मी के दिन में अगर आपके टमाटर के पौधों की मिट्टी इस तरह से ज़्यादा सूखी रहेगी तो हम आपको बता रहे हैं कि आपके टमाटर उसमें बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। और यही वजह है कि मैंने गर्मियों के लिए जो टमाटर तैयार किए हैं वो बड़े कंटेनर में लगा दिए हैं। और अगर ये छोटे कंटेनर में अगर आज होता और उसकी मिट्टी इस तरह से सूखी हुई होती तो ये टमाटर का पौधा आपको इतना फ्रेश नहीं मिलता, ये इस वक्त सूखा हुआ आपको मिलता। तो आपको क्या करना है, जो टमाटर का जो पौधा है या तो वो कम से कम 12 बाई 12 का कंटेनर हो या तो कोई फिर एक ऐसा कंटेनर हो जिसकी चौड़ाई काफ़ी हो और उसमें टमाटर जो है वो अच्छी मिट्टी लेकर और काफ़ी अच्छे से वो ग्रो करे। जितना वो ग्रो करेगा, जितनी उसकी हाइट जाएगी ऊपर से, जब वो घना होगा आपके टमाटर जो है वो काफ़ी अच्छे होने लगेंगे। इसके पहले जो ठंड के सीज़न में हमने टमाटर के पौधों की कटिंग बिल्कुल नहीं करी थी, उन्हें बिल्कुल फलने दिया था, कारण वो मौसम जो था वो टमाटर का था। उस समय आप बीजों को भी छींट दीजिएगा, किसी भी तरह से लगा दीजिएगा तो टमाटर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीनों में टमाटर बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब वही फरवरी का मंथ आ जाता है और कहीं बहुत गर्मी हो जाती है तो वहाँ टमाटर थोड़े तकलीफ़ देते हैं। लेकिन अब अगर हमारे पास फरवरी के मंथ में टमाटर के पौधे हैं और टमाटर बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं और आप उसमें खाद भी दे रहे हैं तो आपके पौधे में कोई एक ऐसी कमी है जो आपके पौधों में फल नहीं बन रहे हैं। उसके लिए हमें एक अच्छे कंपोस्ट की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने देखा कि हमने यहाँ से कुछ जगह खाली कर ली। जगह खाली करने के बाद में ये देख रहे हैं टमाटर के कुछ पौधे यहाँ हैं और कुछ पौधे हमारे यहाँ हैं। हमने इसी हिसाब से बंद गोभी लगाई थी कि जब हमारे टमाटर के पौधे बड़े हो जाएंगे, इस पोर्शन में हम जब टमाटर लगाएंगे तो हमें एक यहाँ पर कुछ पोर्शन खाली चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि इस खाली पोर्शन में क्या करना है। सबसे पहले तो हमने इनकी सारी जो लताएं हैं, नीचे से जो पत्ते हैं एक्स्ट्रा, वो सारे हमने काट दिए हैं। अब जो आपका पौधा है वो बिल्कुल यहाँ से खाली हो गया है। अब ये जितनी भी अपनी एनर्जी है वो ऊपर वाले हिस्से को देगा और नीचे वाले हिस्से को हम किसी भी एक बांस की सपोर्ट से या रस्सी की सपोर्ट से इसे हम स्ट्रेट कर देंगे। आपने देखा इधर भी हमने सेम इसी तरीके से किया है। ये देखिए सारी लताएं जो हमने काट दी है, हम इसकी कोई भी लता जो है वो नीचे नहीं बढ़ने देंगे, कारण गर्मी में अगर पौधा ऊपर जाकर भी फल दे दे वो काफ़ी अच्छा होगा अगर हमारे टमाटर इसमें तैयार हो जाते हैं तो। लेकिन जैसे हमने आपसे बताया कि फूल आ चुके हैं तो इसमें टमाटर भी ज़रूर आएंगे। साथ ही हमने आपको ये बताया है कि टमाटर अगर फूल बन रहे हैं और अगर उसमें फल नहीं आ रहे हैं तो किस तरीके से आपको नीम पत्ते को बॉईल करके ठंडा करके उसका स्प्रे करना है। ये हमने बहुत सारे पुराने वीडियोस में हमने ये डाल रखा है कि किस तरह से नीम के पत्तों का छिड़काव आपको करना है। तो चलिए अब हम कंपोस्ट की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जब भी हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो हमने आपको बताया है कि उसे 4 पौधे लगाते हैं तो आपको सेंटर में कुछ जगह खाली छुड़वाते हैं। हमने आपसे यही कहा है कि बीच की जगह को कुछ आप छोड़ दीजिए और उसके बाद में आप पौधों को लगाइए। हमने इस कुंदरू के पौधे को जो आप देख रहे हैं इस वक्त, इसके ऊपर में हमने वीडियो बनाया है, जल्दी हम शेयर करेंगे। लेकिन उसके पहले जिसका मौसम है, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी, वो है टमाटर की। टमाटर एक ऐसा फल है अभी जो हमें सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि टमाटर अभी 2 से 3 महीने होते रहे।
लेकिन जिस तरह से बड़े कंटेनर में होने के साथ साथ में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे इसमें दोनों पौधे जो हैं वो काम कर रहे हैं। बड़े पौधे को भी काम आ रही है हमारी खाद और छोटे पौधे को भी खाद काम आ रही है। आप क्या करिए, जहाँ टमाटर के पौधे हैं वहाँ आप आस्ते से थोड़ा धीरे धीरे गोड़ाई कर लीजिए और जो सेंटर का जो जगह है वहाँ पर आप पूरी गोड़ाई कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ ज़्यादा गोड़ाई नहीं किया है, कारण कि पौधे पास काफ़ी पास हैं। लेकिन जब हम कहीं खाद डालते हैं तो वो हमारी पूरी जगह जो है वो खाद जो है जो पौधे हैं वो हमारी पूरी तरीके से खाद को ले लेते हैं। कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन हमारे पास और भी आया था जब हमने खाद के ऊपर में वीडियो बनाया था कि आपने ये तो बताया ही नहीं कि केचुए कैसे तैयार होंगे। तो आपको हम ये बताना चाह रहे हैं, पहले हम खाद तैयार करते हैं, उस खाद को वापस से हम ऐसा काम करते हैं अपने कंटेनर में डाल के जिससे कि आपके केचुए जो हैं वो बहुत अच्छे से इसमें तैयार हो जाते हैं। ये देखिए केचुए, ये देख रहे हैं ना आप, ये केचुआ है। इस कंटेनर में काफ़ी केचुए होंगे। हम ये वीडियो शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने इसकी मिट्टी कैसे तैयार करी थी जिससे कि ये केचुए जो है इसमें तैयार होने लगे हैं। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं उससे और भी ज़्यादा मात्रा में आपके पास केचुए तैयार होंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक बनाए रखिए और देखते रहिए कि हम इसमें क्या डाल रहे हैं। एक चीज़ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये बालू है। इस वक्त मैं इसमें बालू नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी बालू जो है हमारी है और यही वजह है कि मैंने इसको इतना डीप जो है वो बिल्कुल गोड़ाई किया है, क्योंकि मुझे पता है कि इस कंटेनर में मेरे कहाँ पर बालू है। हम सभी किचन वेस्ट तैयार करते हैं, लेकिन हम उसमें सब्जी के छिलके, फल के छिलके, पत्ते, इस तरह की चीज़ें डालते हैं। लेकिन कई बार हम उसमें किचन के अनाज नहीं डालते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है उसमें कीड़े हो जाएंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि मैं ज़्यादातर जब कंपोस्ट तैयार करती हूँ तो मैं उसको इस तरह के पॉलीथीन बैग में पैक कर देती हूँ। इसमें हमारे जो भी खाने में चीज़ें बचती है, चाहे कभी कोई सब्जी है, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें तो नहीं होती, जो नॉर्मल, जैसे कभी कोई साग बच गई, कभी कोई चावल बच गए, और इस तरह की चीज़ें मैं तैयार करती हूँ, वो इस तरह के पॉलीथीन बैग में मैं तैयार करती हूँ। ये हमारा एक अच्छा कंपोस्ट तैयार होता है। इसमें कीट की मात्रा बहुत ज़्यादा बनती है। आपको क्या करना है, अपने किचन से टमाटर है, प्याज है, धनिया है, थोड़े बहुत पके हुए चावल हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें बच जाती है, आप उनको एक पॉलीथीन बैग में डालते जाइए और वो बढ़ता चला जाएगा। चाय पत्ती मैं बहुत कम डाल पाती हूँ क्योंकि मैं चाय जो है वो बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन मैं जो काढ़ा बनाती हूँ अपने चाय के जगह में पीने वाला, उसकी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो भी मैं इस कंपोस्ट में डाल देती हूँ। लेकिन वो इतनी कम मात्रा में होती है और मुझे उससे सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो ऑलरेडी कड़ू होता है। वो सारी चीज़ें मिलाकर मैं इसमें डाल देती हूँ। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसमें सारी सब्जियों के साथ में, पकी हुई सब्जियों के साथ में, चावल तक इसमें सब कुछ हमारा रहता है। वो इतना अच्छा कंपोस्ट होता है। उसको आप क्या करिए, इन दिनों फरवरी के मंथ में आप जो है अपने, जैसे आपने देखा नीचे बालू है और बालू के जस्ट ऊपर में मैं डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपका उसमें बालू ना हो तो आप क्या करेंगे, आप क्या करिए, उसमें ऊपर से जब आप ये सब डालेंगे इसके ऊपर में आप कुछ बालू जो है वो डाल दीजिए। हल्की सी बालू डाल देंगे इसके ऊपर में। बालू डालते ही आपके केचुए तैयार हो जाएंगे।
तो हमने जिन्होंने केचुए के ऊपर में सवाल किए थे खाद के टाइम पर, उनका भी हमने इसी में क्वेश्चन ले लिया है। और इस तरीके से अब आप इसे मिट्टी से ऊपर पैक कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे बिल्कुल पैक कर दीजिए। अब पैक करने के बाद आपको अगला क्या करना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमने इसमें गोबर कब डाली थी, जब हमने इस पौधों को लगाया था। उसके बाद हमने इसमें कोई खाद नहीं डाली है। अब हमने इसमें सीधा कंपोस्ट डाला है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर में थोड़ी सी गोबर का पानी डाल देना है। इस तरह से सड़े हुए गोबर की जो हमने पानी खाद तैयार करके रखा है, इसको आपको इस तरीके से डाल देना है। बस इतना ही आपको डालना है कि ये जो खाद है वो बस यहाँ से यहाँ तक के आ जाए और उसके बाद ये काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाए। तो आपने देखा कि हमने टमाटर के पौधों को किस तरह से गुड़ाई किया और किस तरह से हमने कंपोस्ट इसमें डाला। आपको हमने ये भी बताया कि किचन वेस्ट जब आप बनाते हैं तो किस तरीके से करते हैं, और जब कंपोस्ट तैयार करते हैं तो उसमें सूखे पत्तों के साथ साथ में कुछ अन्न भी होते हैं जो हमारे किचन का वेस्ट निकलता है, वो एक अच्छा कंपोस्ट तैयार करता है जो हमारे पौधों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। जो भी फूल बनेंगे आपके, वो फल बनकर ही तैयार होंगे। तो इस तरीके से अभी आप इन पौधों में ज़रूर कंपोस्ट डालिए, जिससे कि आगे आने वाले महीनों में आपको और भी अच्छे टमाटर मिले। अब जब ये टमाटर के पौधे इनकी खाद पाके जब इनका ग्रोथ अच्छे से हो जाएगा, वो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जिस तरीके से ये कुंदरू का पौधा काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है, इसका भी वीडियो हम आपको जल्द ही शेयर करेंगे। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से पौधे की देखभाल करी, तो आप भी इसी तरीके से टमाटर के पौधे की देखभाल करिए और उसमें एक अच्छी खाद डालिए। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।